दोस्तों फिर से आपका फिजिक्स क्लास में वेलकम है। आज हमारा जो टॉपिक है वो अब है कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। दोस्तों आपने अगर रेडियो और टीवी के अंदर का किट कभी देखा है खोल के? किसी इलेक्ट्रीशियन के पास खुला होता है, वो मैकेनिक के पास जाकर देख सकते हैं। उसमें देखेंगे छोटा छोटा सिलिंड्रिकल शेप का बहुत सारे रेजिस्टर्स लगे होते हैं और उस पर डिफरेंट कलर्स की पट्टियां लगी रहती है, लाल, पीला, हरा। क्या वह कलर उसकी सुंदरता के लिए दिया गया है? नहीं, वह कलर उसके रेजिस्टेंस के मान को दर्शाता है। उस कलर को देख के आप पहचान लीजिएगा ये कितने ओम का रजिस्टर है। उसी का नाम है कलर कोड। वो जो कलर है उसका एक फिक्स डिजिट कोड होता है। तो हम लोग वही सीखेंगे कि किस कलर का क्या कोड होता है और कैसे रेजिस्टेंस का मान निकाला जाता है। और ये सभी रेजिस्टर्स जनरली कार्बन के बने होते हैं, इसलिए इसका पूरा नाम हो गया कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। किसी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के रजिस्टर जनरली कार्बन के बने होते हैं और इसके रेजिस्टेंस के मान को दर्शाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए उस पर विभिन्न रंगों की पट्टी लगाई जाती है। तो इसी का नाम है कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। तो चेक कीजिए, तो कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। पहले इसका इंट्रोडक्शन देखें। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, बोथ आर सेम थिंग्स। इंट्रोडक्शन में कहेंगे द registers of electrical and electronics devices, device मतलब यंत्र, are mostly consist of, बना होता है कार्बन एंड इट्स एलॉय, उसके मिश्र धातु। जनरली मोस्टली किसके बने होते हैं? कार्बन के। इतना भी लिख सकते हैं, मोस्टली कंसिस्ट ऑफ कार्बन। एंड यहाँ पे लिखिए एंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड, दर्शाया जाता है with the help of different color codes, which is called, जो कहलाता है कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। निकालने का रूल क्या है? रूल देखिए, रूल रेजिस्टेंस निकालने का, रेजिस्टेंस के वैल्यू निकालने का नियम क्या है? आप देखेंगे कि जनरली 4 कलर बैंड्स पाए जाते हैं। जनरली प्रायः 4 कलर
बैंड्स आर फाउंड। कितने? 4 कलर बैंड्स होते हैं। पहले दो, फर्स्ट 2 कलर बैंड्स ये दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स एक्चुअल डिजिट कोड, एक्चुअल डिजिट कोड, एक्चुअल डिजिट कोड को दिखाता है। फर्स्ट 2 कलर बैंड्स रिप्रेजेंट्स एक्चुअल डिजिट कोड। थर्ड कलर रिप्रेजेंट्स, थर्ड कलर जो है वो रिप्रेजेंट मतलब दर्शाना मल्टीपल ऑफ 10, 10 के गुणज को दिखाता है, मल्टीपल ऑफ 10। और फोर्थ कलर जो है, फोर्थ कलर बैंड वो दर्शाता है, रिप्रेजेंट्स टॉलरेंस, चौथी वाली जो पट्टी होगी रंगों की वह टॉलरेंस को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब ये टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस को ऐसे बोलते हैं, सहन शक्ति बोल सकते हैं आप, सहन शक्ति मतलब जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। एक लिमिट होता है किसी का बर्दाश्त करने का, क्या? तो जो भी रेजिस्टेंस का मान आएगा उसमें कुछ कमी बेसी हो सकती है, कुछ कमी बेसी हो सकती है। जितना परसेंट वो घट बढ़ सकता है उसी को हम कहते हैं टॉलरेंस। क्या कहते हैं? टॉलरेंस, है ना? क्या कहते हैं? टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या है? जितना वो बर्दाश्त कर सकता है। जैसे आप ही लोगों को बोलेंगे 20 घंटा पढ़िए तो बर्दाश्त कर सकते हैं, 10 घंटा पढ़िए, 10 घंटा पढ़ सकते हैं, 10 घंटा भी पढ़ सकते हैं, 11 घंटा पढ़ सकते हैं, 9 घंटा पढ़ सकते हैं। और सीधे बोलेंगे नहीं 50 घंटा पढ़िए कंटिन्यू, तो वो नहीं हो सकता है। एक लिमिट तक ये बर्दाश्त कर सकते हैं, एक लिमिट तक ही आप सह सकते हैं, सहन शक्ति कर सकते हैं। इसलिए जो भी रेजिस्टेंस का मान आता है वो कोई फिक्स मान नहीं होता, उससे थोड़ा बढ़ भी सकता है, थोड़ा घट भी सकता है। उसी को यहाँ पे टॉलरेंस नाम दिया गया। क्या दिया गया? टॉलरेंस। जनरली 4 रंगों की पट्टी होती है। कितने? 4। उसमें से पहले 2 रंग के जो एक्चुअल डिजिट कोड आएगा 1 2 3 4 जो भी आए वो लिख देंगे। तीसरा वाला जो पट्टी होगा वह 10 के गुणज को दिखाएगा, मल्टीपल ऑफ 10 को रिप्रेजेंट करेगा। और चौथी पट्टी जो है वो टॉलरेंस को शो करता है। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि किस कलर का क्या कोड होगा, किस कलर का क्या डिजिट कोड होगा, अंक में क्या कोड होगा। तो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक बताया जाता है। क्या बताया जाता है? एक ट्रिक। तो उस ट्रिक को देखिए आप। कलर का उतना सारा का कोड याद रखना थोड़ा एक मुश्किल काम होता है। मुश्किल काम को आसान बनाने वाला ट्रिक कहलाता है। तो ट्रिक याद रखें, एक सेंटेंस याद रखना है। बीबी रॉय ए ग्रेट बिहारी हैज़ वेरी गुड वाइफ। वाइफ से ज़्यादा याद रहेगा आप लोगों को। तो बीबी रॉय ए ग्रेट बिहारी हैज़ वेरी गुड वाइफ, इसमें क्या है, जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं वो एक डिजिट को दिखा रहा है। जितने भी कैपिटल जहाँ बी बी आर सब कैपिटल है, यहाँ जी कैपिटल, बी कैपिटल, ये वी कैपिटल, फिर जी कैपिटल, फिर डब्ल्यू कैपिटल, ये सब एक कलर को दिखा रहा है। तो हम लोग पहले एक तरफ नाम लिखेंगे कलर का, नेम ऑफ कलर, नेम ऑफ कलर। देखिए दिलबाग खान साहब कट रहा है क्या? ठीक है, नेम ऑफ कलर। और इधर लिखेंगे डिजिट कोड, डिजिट कोड।
इसमें देखिए सबसे पहला बी जो है वो ब्लैक को दिखाता है, उसके बाद बी है ब्राउन, उसके बाद आर आया रेड, उसके बाद क्या ओ आया, ओ फॉर ऑरेंज, उसके बाद क्या वाई आया ना, वाई फॉर येलो, उसके बाद जी, जी फॉर ग्रीन, फिर बी, बी फॉर ब्लू, बी फॉर वायलेट, फिर जी फॉर ग्रे और डब्ल्यू फॉर वाइट। एक बार फिर से देखिए, पहला कैपिटल बी ब्लैक, दूसरा बी ब्राउन, फिर आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, फिर जी आया, सिर्फ कैपिटल देखना है, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू, फिर वेरी का वी लीजिए वायलेट, फिर जी गुड का जी ग्रे, वाइफ का डब्लू दैट इज वाइट। हर एक का कलर कोड यहाँ पे लिखा जाएगा। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अब यहाँ पे आप गिनती 0 से शुरू कीजिए और कंटिन्यू लिखते जाइए। तो हर कलर का कोड मिल गया, हर कलर का क्या मिल गया, कोड। ब्लैक का कोड कितना हो गया 0, रेड का कितना हो गया 2, येलो का कितना हो गया 4 एंड सो ऑन, सबका कोड मिल गया, डिजिट कोड। टॉलरेंस कलर में, टॉलरेंस कलर में 2 कलर आता है, एक तरफ कलर नेम, एक तरफ टॉलरेंस लिख रहे हैं। इसमें अगर आपका गोल्डन कलर है, चौथा कलर अगर गोल्डन है ना, सुनहरा, तो इसका ±5%, मतलब 5% बढ़ भी सकता है और 5% घट भी सकता है। अगर चांदी का कलर है सिल्वर, ये ±10%। हो सकता है कि 3 ही पट्टी हो, जनरली 4 होता है लेकिन कभी कभी 3 भी होता है। 3 ही है तो मतलब चौथा नहीं है, चौथा नहीं है तो उसको बोलेंगे नो कलर, नो कलर। ये होगा ±20%, ±20%। अब मैं एग्जाम्पल से ये निकालना सिखा रहा हूँ। एग्जाम्पल्स देखें, देखिए कट रहा तो थोड़ा सा सेटिंग कीजिए। तो एग्जाम्पल्स देखें, तो ये जनरली सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं, बेलनाकार। कुछ इस तरह का शेप का होगा और इसी पर विभिन्न रंगों की पट्टियां लगी होती है, विभिन्न रंगों की पट्टियां लगी होती है। सब हमारे पास सब ब्लैक है लेकिन सब अलग अलग कलर का होगा। कोई रेड हैगा, कोई ग्रीन होगा, कोई येलो होगा और ये लास्ट वाला इसी 2 में से कोई होगा, गोल्डन या सिल्वर। मान लेते हैं ये गोल्डन है। अब आपको ये फिगर दे देगा और आपसे कहा जाएगा कि रेजिस्टेंस का मान निकालिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, आर निकालना है। तो पढ़िए आप यहाँ पे, खोजिए रेड का क्या कोड है, क्या है बाबू, रेड का कोड खोजो बाबू, क्या है 2, तो 2 लिख दो। ग्रीन का खोजो, ए उधर कहाँ चला है बच्चा सब, ग्रीन का कितना है 5, तो 5 लिख दो। पहले 2 का जो कोड है वही लिखेंगे। देखो वहां पर रूल पढ़ो, फर्स्ट 2 कलर बैंड्स रिप्रेजेंट्स एक्चुअल डिजिट कोड। एक्चुअल में जो है वही लिख देंगे, कोई दिमाग नहीं, जो है वही लिख देंगे। थर्ड कलर रिप्रेजेंट्स मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल मतलब गुना, गुना कीजिए, 10 लिखिए और इसका पावर शो करेगा वो, मल्टीपल ऑफ 10 मतलब 10 का गुना, 10 का पावर। येलो है, येलो का कोड खोजिए, 4, येलो का कितना है 4, तो पावर कितना हो गया 4। ठीक है, इतना ओम हो गया।
इसमें कितना परसेंट घट बढ़ सकता है? गोल्डन देखिए, गोल्डन कितना है? 5 ± 5%। ये हो गया आंसर। इतना इसका रेजिस्टेंस का मान हो गया। ये एक एग्जाम्पल हुआ। मैं कुछ और एग्जाम्पल देना चाहूँगा। कितना मज़ेदार फिजिक्स है, देखो ध्यान से समझ जाओ तो फिजिक्स से मज़ेदार कुछ भी नहीं। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। मान लो कोई कलर दे दिया, यहाँ ग्रे दे दिया, यहाँ आपका ब्लू दे दिया, यहाँ आपका ग्रीन दे दिया और ये सिल्वर दे दिया। आप में से कोई बता सकते हैं क्या रेजिस्टेंस होगा? पहले क्या है? ग्रे है, ग्रे का क्या लिखेंगे? ब्लू का क्या लिखेंगे? ग्रीन। 10 पे पावर कितना होगा? 5। इतना ओम हो गया। कितना परसेंट घट बढ़ सकता है? ±10%। क्या है? सिल्वर का देखिए ±10% है। हो गया आंसर। अब मैं दिखा रहा हूं जिसमें 3 ही पट्टियां हो। तीन ही पट्टियां हो। मान लो एक रेड है, क्या मानो वायलेट है, और कुछ मान लो ब्राउन है। क्या होगा रेजिस्टेंस? रेड का देखिए, रेड का पढ़िए 2, वायलेट का पढ़िए, लिखना नहीं लिखा क्या? वायलेट 7 गुने 10। पावर कितना? ब्राउन है तो पावर 1, नहीं भी लिख सकते हैं 1। इतना ओम हो गया। अब प्लस माइनस कितना होगा दोस्तों? यस, नो कलर, चौथा नहीं है तो ±20%। ±, ये हो गया आपका आंसर। एनी प्रॉब्लम? इस तरह से लगभग ये चैप्टर आपका फिनिश है। लिख लिया जाए। चेक करें। फिर से बनाए थे क्या? इधर कट रहा थोड़ा क्या? ओह ठीक है। वालेकुम सलाम।